हेडलाइट में 300 वॉट की हेडलाइट एलईडी जो है वो इंस्टॉल करी गई है। रूफ वेल 1500 रुपए कॉस्टिंग के साथ रहने वाली है। डोर वाइजर जो है 500 रुपए कॉस्टिंग के साथ इंस्टॉल किए गए हैं। टाटा जेनुइन पावर विंडोज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। डाई वाली फ्लोरिंग जो है वो रहेगी, क्रोकोडाइल पैटर्न के साथ रहने वाली है। कॉस्टिंग आती है 2000 रुपए की। फुल बकेट सीट कवर का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है, जो कि आप चेक करेंगे सेंटर में पंचिंग के साथ रहेगा। ब्लोपंक टीलागो 1010 वाला जो स्टीरियो है वो लगाया गया है इस वाली कार के अंदर। AHD विजन कैमरा जो है वो इंस्टॉल किया गया है इस वाली कार के अंदर। तो जब आप यहाँ पर पहुंचे, जिन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट थी अपनी कार के लिए, सब चीज़ें मिल गई यहाँ पे। बिल्कुल। फिट फिनिश की बात करें, गाड़ी का काम आपने देख लिया होगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल। कैसा लगा काम आपको? बहुत अच्छा काम किया। सारे काम को नंबर देना हो सर, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अभी तो 10 ही दूंगा। कंप्लीट नंबर रहेंगे। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी डेकोरम कार एक्सेसरीज रोहतक रोड करोल बाग में। अपने सामने अगेन खड़ी है टाटा की पंच, और ये रहने वाला है पंच का बेस मॉडल प्योर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम इस कार की मॉडिफिकेशन की बात करने वाले हैं। गाड़ी हमारे पास काफ़ी दूर से आई है, गाड़ी का सारा कुछ काम कंप्लीट हो चुका है। जो फाइनल बजट गाड़ी का गया है वो गया है अपना 65,000 रुपीज़ का। कस्टमर ने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारे काम कराए हैं, अलग अलग चीज़ को पिक किया है, उसके बाद अपनी कार के अंदर इंस्टॉल करवाया है। तो कस्टमर ओरिएंटेड काम जो है वो रहने वाला है इस वाली कार के अंदर। क्या कुछ अपडेट किया गया है उसकी अगर हम बात करेंगे, सबसे पहला अपडेट आपको यहाँ पे फुल बोनेट एरिया का जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया अपना कवर करती है। इसमें आपको जो है स्कैनिंग मोड और इंडिकेटर मोड जो है वो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात करेंगे, हेडलाइट में 300 वॉट की हेडलाइट एलईडी जो है वो इंस्टॉल करी गई है। रिस्पॉन्स अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। बाकी फॉगलाइट नहीं आती है, फॉगलैम्प का इंस्टॉलेशन रहेगा। इसके साथ रिले वायरिंग जो है वो इंस्टॉल करी गई है, और इसमें भी एलईडी बल्ब का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है। पार्किंग बल्ब को भी चेंज किया गया है, और यहाँ पर भी एलईडी जो है वो इंस्टॉल करी गई है। तो सामने से आप गाड़ी का लुक चेक कर सकते हैं, कंप्लीट एलईडी बेस्ड हो चुका है। और लाइट के रिस्पांस की अगर हम बात करेंगे तो वो भी आप यहाँ पर सामने चेक कर सकते हैं किस तरीके का रिस्पांस आपको मिल जाता है। हाई बीम और लो बीम की अगर हम बात करें तो ये रहने वाला है अपना हाई बीम, ये लो बीम इस तरीके से वर्किंग रहेगा। एंड ये ऑफ कंडीशन में रिस्पांस आप देख सकते हैं, लाइटें सारी ऑन है, उसके बावजूद आपको एक अच्छा रिस्पांस जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है। तो लाइट का रिस्पांस ज़बरदस्त जो है वो अपना रहने वाला है। इसके अलावा ग्लॉसी किट का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। ग्लॉसी किट आप देखेंगे, हेडलाइट वाले पार्ट के ऊपर ग्लॉसी किट जो है वो लगाई गई है। 12 पीस की ग्लॉसी किट रहेगी, जिसमें आपको 2 पीस हेडलाइट वाले पार्ट के ऊपर, 2 पीस आउटसाइड मिरर वाले पार्ट के ऊपर, 2 पीस डोर हैंडल, 2 पीस बाउल कवर पे आपको मिल जाते हैं, 2 पीस आप रियर डोर हैंडल और टेललाइट वाले पार्ट के ऊपर देख सकते हैं। 12 पीस की ग्लॉसी किट जो है वो लगाई गई है इस वाली कार के अंदर। इसी तरीके से रूफ वेल का जो इंस्टॉलेशन है वो रहेगा। रूफ वेल 1500 रुपये कॉस्टिंग के साथ रहने वाली है। डोर वाइजर जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, पंच की बैजिंग के साथ रहेंगे। डोर वाइजर जो है 500 रुपये कॉस्टिंग के साथ इंस्टॉल किए गए हैं। बाकी आप चेक करेंगे, व्हील कवर का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है, सिल्वर ब्लैक की कॉम्बिनेशन के साथ रहेगा। व्हील कवर की कॉस्टिंग अपनी 1000 रुपये की आती है। इसमें आपके पास टाटा का लोगो जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बाकी अब चलते हैं तो डोर गार्ड का जो इंस्टॉलेशन है वो रहेगा, जो कि आपको चारों कॉर्नर्स पे मिल जाता है। रियर से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एंटीने का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है। शार्क फिन नहीं लगाया गया, नॉर्मल एंटीना जो है वो लगाया गया, जिसकी FM की फ्रिक्वेंसी बेटर होती है शार्क फिन के मुकाबले में। बाकी रियर से आप देखेंगे यहाँ पे रियर कैमरे का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है। तो ये सारे अपडेट किए गए हैं कार के एक्सटीरियर से। हम मूव करते हैं कार के इंटीरियर में, और आपको बताते हैं कि इंटीरियर से क्या अपडेट रहने वाला है इस वाली कार के। तो दोस्तों, कार के इंटीरियर से अगर हम बात करेंगे तो कंप्लीट कार का इंटीरियर जिस तरीके से डुअल टोन में आता है उस तरीके से ही कस्टमाइज किया गया है। सबसे पहले हम जेन्युइन अपडेट की बात कर लेते हैं। तो पावर विंडोज का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है। टाटा जेन्युइन पावर विंडोज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बेस में आपको आगे की सिर्फ 2 पावर विंडो मिलती है, पीछे की पावर विंडो नहीं मिलती। तो रियर पावर विंडोज का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया, जिसको आप ड्राइवर साइड से ही प्रॉपर्ली ऑपरेट कर पाते हैं। यहीं से विंडो अप हो रही है, डाउन हो रही है, प्रॉपर वर्किंग रहेगा। इवन विंडो लॉक का जो स्विच है वो भी अपना काम करने वाला है। इसके अलावा आप इसकी जो पावर विंडोज़ की रियर स्विचेस हैं वो भी आप देख सकते हैं किस तरीके से रहने वाली है। और यहाँ पे आप इसका स्विच जो है वो देख सकते हैं, यहीं से आप इसको ऑपरेट कर पाएंगे, प्रॉपर आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो स्विच है वो इंडिविजुअल नहीं रहते हैं, इसको आप ड्राइवर साइड से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी यहाँ से जो लीवर निकलता है उसकी जगह पे अपना हैंडल जो निकलता है बेसिकली, उसकी जगह पे यहाँ पे जो है इसकी कैप लगा दी गई है, ताकि लुक जो है वो अपना ख़राब ना हो। इसमें RD वाली भी आती है, बट उसकी जो फिटिंग है थोड़ी डिफरेंट होती है। RD वाली यहाँ पे लगती है, और अगर आप पैनल कटवाते हैं तो वो यहाँ पे लगती है, बट उसका स्विच जो है वो डिफरेंट आता है। ये स्विच सेम वही रहने वाला है जो आपको कंपनी एडवेंचर मॉडल में कंपनी लगा कर देती है, और इसकी फंक्शनलिटी भी सेम रहने वाली है। इसी के साथ स्पीकर जो है वो भी रहने वाले हैं। स्पीकर जो है वो अपने इन्फिनिटी वाले स्पीकर जो है वो लगाए गए हैं इस वाली कार के अंदर। फ्रंट डोर में कॉम्पोनेंट रहेंगे, एंड रियर डोर के अंदर कोई स्पीकर जो है वो लगाए गए हैं। बाकी फ्लोर के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे फ्लोरिंग का काम किया गया है। डाई वाली फ्लोरिंग जो है वो रहेगी, क्रोकोडाइल पैटर्न के साथ रहने वाली है। कॉस्टिंग आती है 2000 रुपये की, और उसके ऊपर अपने लाइफ लॉन्ग वाले मैट जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये भी अपना लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। बाकी बात करेंगे सीट कवर्स की, फुल बकेट सीट कवर का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है, जो कि आप चेक करेंगे सेंटर में पंचिंग के साथ रहेगा। अपने अल्ट्रा लग्जरी प्रीमियम सीट कवर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं, जो कि 6500 रुपये कॉस्टिंग में आते हैं। इसमें आपको 5500 3500 अलग अलग रेंज जो है वो देखने को मिल जाती है। इसी के साथ अपना आर्मरेस्ट का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है, जो कि वुडन रहेगा, लेकिन प्रीमियम वाला आर्मरेस्ट जो है इस वाली कार में लगाया गया है, जिसमें आप इसकी कुशनिंग जो है वो देख सकते हैं किस तरीके से रहने वाली है।
प्लास्टिक वाले के मुकाबले ये हिलता डुलता नहीं है और अपनी जगह पे फिक्स रहता है। इसी तरीके से स्टीयरिंग व्हील पे बात कर लेते हैं। तो स्टीयरिंग व्हील पे डुअल टोन रैपिंग जो है वो करी गई है, जो कि अपना अगेन डुअल टोन यानी कि ऑफ वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन रहेगा। 800 रुपये कॉस्टिंग आप इसको करवा सकते हैं। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल की बात करेंगे, टाटा जर्मन रहने वाले हैं, जिसमें आप चेक कर सकते हैं स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल प्रॉपर वर्किंग रहेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, वॉल्यूम माइनस हो रही है, वॉल्यूम प्लस हो रही है, मीटर म्यूट वर्क करेगा और बीटी वगैरह के सारे बटन प्रॉपर काम करेंगे। क्रूज कंट्रोल की बात करते हैं, क्रूज कंट्रोल के बटन रहेंगे बट ये डमी पार्ट रहेगा, ये वर्किंग नहीं रहता है। बाकी हम देख लेते हैं म्यूजिक सिस्टम। तो इस वाली कार के अंदर कस्टमर ने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्लॉपंक का स्टीरियो जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल करवाया है। और ब्लॉपंक की कौन सी सीरीज रहेगी वो भी आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। ब्लॉपंक टीलागो 1010 वाला जो स्टीरियो है वो लगाया गया है इस वाली कार के अंदर। इसमें आपको टच रिस्पॉन्स किस तरीके से मिल जाता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कई सारे एप्लीकेशन है लाइक एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। कोई टी लिंक जेड लिंक का आपको इसमें ऑप्शन नहीं मिलता। बाकी ब्लॉपंक की यहाँ पे आपको अगर आपने वारंटी से रजिस्टर करनी है तो यहाँ से आप वारंटी रजिस्टर कर सकते हैं। बाकी कारप्ले वगैरह कनेक्ट आप डायरेक्टली इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको यूट्यूब वगैरह की कनेक्टिविटीज़ जो है वो देखने को मिल जाती है। एंड रियर कैमरे की अगर हम बात करेंगे तो कैमरे का रिस्पॉन्स कैसा रहने वाला है वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। HD विजन कैमरा जो है वो इंस्टॉल किया गया है इस वाली कार के अंदर। तो ये सारे अपडेट रहेंगे। लास्ट अपडेट रहेगा अपनी सेंटर लॉकिंग के साथ फ्लिप की का, तो वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इस तरीके से अपनी फ्लिप की रहने वाली, जिसमें आपको फ्लिप की का जो फंक्शन है इस तरीके से वर्किंग देखने को मिल जाता है। 3 बटन आते हैं, एक लॉक का बटन है, एक अनलॉक का बटन है। एक बटन से आप गाड़ी को म्यूट लॉक अनलॉक कर सकते हैं। पीछे टाटा का लोगो, RD की प्रॉपर बैजिंग जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये सारे अपडेट रहने वाले हैं। 3 साल की इसकी वारंटी जो है वो आती है। तो ये सारे अपडेट रहेंगे जो कि इस वाली कार के अंदर किए गए हैं, मैंने आपको दिखा दिया है। और अब मिलते हैं अब कार के ओनर से, जानते हैं कहाँ से वो आए हैं, कैसे उनका फीडबैक रहता है। मिलते हैं अब कार के ओनर से, जानते हैं सर कहाँ से आए हैं, कैसे उनका फीडबैक रहने वाला है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं शुभ नाम बताइए। मेरा नाम मोहित सरोवा है। मोहित जी कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं बड़ौद से आया हूँ। बागपत बड़ौद। तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देख रहा था काफ़ी दिनों से, तो ऑनलाइन चेक करके आपको यहाँ पर आना ऑनलाइन हुआ चेक करके यहाँ पे आया। तो कितने किलोमीटर होगा आपका डिस्टेंस यहाँ तक का? 70 किलोमीटर। तो आना जाना 140 किलोमीटर के आसपास का रहने वाला है। तो जब आप यहाँ पर पहुँचे, जिन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट थी अपनी कार के लिए, सब चीज़ें मिल गई यहाँ पे? बिल्कुल। फिट फिनिश की बात करें, गाड़ी का काम आपने देख लिया होगा मेरे हिसाब से, कैसा लगा काम आपको? बहुत अच्छा। कहीं कुछ कमी लगी आपको काम के अंदर? अभी तो कुछ नहीं है, बाकी जो जैसे भैया ने कहा है कि अच्छा ही रहेगा, तो मेरी तरफ से अच्छा ही रहेगा। तो मतलब अभी जो आपने चेक किया होगा इनिशियल जो अपना फर्स्ट इंप्रेशन, फिलहाल कभी फर्स्ट इंप्रेशन बढ़िया रहा आपका? बहुत अच्छा। यहाँ की डीलिंग वगैरह आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी। आपने यूट्यूब पे देख करके आप यहाँ तक पहुँचे, तो मेरे हिसाब से आपने उन लोगों की वीडियोस भी शायद देखी होगी, तो यहीं पर ही क्यों आए, कोई खास वजह? बस वीडियो देखकर अच्छा लगा, भैया का काम भी अच्छा लगा, काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था, तो एक ट्रस्ट बन गया आपका। ट्रस्ट। तो ट्रस्ट मेंटेन है? हाँ बिल्कुल, अभी तक तो मेंटेन है। अगर बात की जाए कल को आपको रिकमेंड करने का मौका मिलता है तो आप रिकमेंड करना चाहेंगे? भैया बिल्कुल रिकमेंड करेंगे, और काम अच्छा रहेगा तो मैं और भी बताऊंगा। मेरे घर में खुद 2-3 गाड़ियाँ अभी पंच ली हुई है, तो उनको भी काम कराएंगे। तो इसका फीडबैक अच्छा आएगा तो आप आगे भी काम करेंगे। सारे काम को नंबर देना हो सर, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अभी तो 10 ही दूंगा, कंप्लीट नंबर रहेंगे। ठीक है सर, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूबल है और आप यहाँ तक आए हैं, आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।